हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो देखिए, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लिमिट क्या होता है। उस कंसेप्ट को हमने थोड़े गहराई से समझा था कि लिमिट आखिर होता क्या है। तो वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो उसे एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमको एग्जिस्टेंस मतलब लिमिट के एग्जिस्टेंस के ऊपर पूछा जाता है। हमको एक फंक्शन दिया हुआ रहता है और वो हमको पूछता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताओ। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, उसके लिए कुछ स्टेप्स, कुछ एल्गोरिदम हमको फॉलो करने हुए रहते हैं और इस एल्गोरिदम की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो देखिए, इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। पहले स्टेप 1 क्या है? पुट लिमिट डायरेक्टली इन द फंक्शन। कि जो भाई हमको फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर सबसे पहले लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दो, और जब हम उस लिमिट के अंदर, उस फंक्शन के अंदर उस लिमिट को पुट करेंगे, चेक करो कि हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है। जब हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है तब जो हमको आंसर मिलेगा वो वहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वो अगर वैलिड आंसर है, तो उसे वही हमारी लिमिट बन जाएंगी और हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो देखिए, अगर हम कोई फंक्शन लिए, सबसे पहले लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आई, ये हमने लिमिट ली और मैंने फंक्शन लिया z² प्लस आयोटा। लिमिट क्या है? z टेंस टू 1 प्लस आयोटा और फंक्शन क्या है मेरा? z² प्लस आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, क्या बोला गया है? पुट द लिमिट डायरेक्टली इन द फंक्शन। मैं लिमिट को डायरेक्टली उस फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? मुझे मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा। ये -1 और +1 हो जाएगा कैंसिल और मुझे आंसर मिल जाएगा 3 आयोटा। दैट इज लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आयोटा z² प्लस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस लिमिट को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो मुझे एक एग्जिस्टिंग, एक फाइनाइट भी नहीं बोल सकते उसको, एक मतलब एक डिफाइंड आंसर मिला। जो डिफाइंड आंसर मुझे मिला और यही मेरी बन जाएगी लिमिट, और इसके ऊपर से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। तो ये कब? जब हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है। हम इसके अंदर लिमिट को पुट कर रहे हैं और हमको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है, और फिर जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं हमको एक फाइनाइट, एक एग्जिस्टिंग आंसर मिलता है और वहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, राइट। तो ये तो हो गया जब हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है। जब हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्टेप 2 के ऊपर, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे यूजिंग एग्जाम्पल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम लिमिट को फंक्शन के अंदर पुट करते हैं और मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है तब मुझे स्टेप 2 की तरफ बढ़ना पड़ता है। अब स्टेप 2 के अंदर क्या करना होता है? तो देखो, यहाँ पे क्या करना होता है, हमको लिमिट चेक करनी होती है अलॉन्ग रियल एक्सिस एंड अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। और देखो, जब मैं रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करूँगा मुझे कुछ तो भी एक लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग चेक करूँगा मुझे कुछ तो भी एक लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। वो अगर इक्वल होती है तब उसके बाद मुझे स्टेप 3 मतलब अलॉन्ग y इक्वल टू mx, इसके तरफ बढ़ना होगा। और जब ये तीनों भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाए तब मैं कहूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है यहाँ पे। तो देखो, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो वही अगर कोई एग्जाम्पल मैं लूँ, दैट इज लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार। इसके अंदर जो z बार होता है उसकी वैल्यू होती है x माइनस आयोटा y। इसको ध्यान में रखना है हमेशा। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या, लिमिट को पुट करो। लिमिट को मैं जब पुट करूँगा 0/0, मेरा ये जो फॉर्म आ जाएगा ये मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ूंगा। स्टेप 2 के अंदर पहली स्टेप क्या है? रियल एक्सिस के अलॉन्ग मुझे लिमिट चेक करनी है। अब रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करना मतलब क्या करना? तो ये मेरा रियल एक्सिस होता है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब मुझे रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करनी है, इसका मतलब मेरा इमेजिनरी एक्सिस मतलब मेरी y की वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी 0। तो देखो, मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, दैट इज लिमिट x, y टेंस टू 0 x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y
इसके अंदर मुझे अलॉन्ग द रियल एक्सिस चेक करनी है, इसका मतलब मेरा y हो जाएगा 0। अब मैं इस y इक्वल टू 0 को इसके अंदर पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट बस x बच जाएगा यहाँ पे, x टेंस टू 0, और ये मेरा हो जाएगा x प्लस 0 x माइनस 0, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, और मेरा आंसर आ जाएगा x अपॉन एक्स दैट इज़ 1। तो रियल एक्सिस के अलॉन्ग मेरी लिमिट क्या आ गई 1। अब मैं इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग चेक करता हूँ। अब इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग मुझे x को 0 लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग चेक कर रहे हैं भाई। तो अब क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0 x प्लस आयोटा y, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, x कमा y टेंस टू 0 x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y एंड x इक्वल टू 0। अब मैं इस x को इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, क्या आ जाएगा आंसर, लिमिट y टेंस टू 0 0 प्लस आयोटा y 0 माइनस आयोटा y दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे मेरी जो इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट आई वो आई -1। तो मेरी रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट आई 1 और इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट आई -1, और दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब मुझे जो ये थर्ड नंबर की स्टेप है इसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये मैंने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा रियल एक्सिस के अलॉन्ग और इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट सेम नहीं आ रही है, और जब लिमिट सेम नहीं आती मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले तो हम स्टेप 1 से गए, लिमिट को पुट किया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो मैं स्टेप 2 की तरफ आऊँगा। स्टेप 2 के अंदर मुझे क्या करना है, लिमिट को चेक करना है अलॉन्ग रियल एक्सिस एंड अलॉन्ग इमेजनरी एक्सिस। अलॉन्ग इमेजनरी एक्सिस मैंने क्या किया, अलॉन्ग रियल एक्सिस क्या हो जाएगा, मेरी y की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी 0, और मेरा आंसर आ गया 1। इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग x की वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी, और मेरा आंसर आ गया -1, और दोनों इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं होते तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए मुझे स्टेप 3 की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब स्टेप 3 क्या है, हम अगले एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को, और इसी एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी थर्ड कंडीशन थी दैट इज़ y इक्वल टू mx, वो क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कुछ नहीं होता है, बस हमको एक पाथ चूज़ करना होता है दैट इज़ y इक्वल टू mx, और उसको उस इक्वेशन के अंदर हमारे फंक्शन के अंदर पुट करना होता है। और जब हम उसको पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमारा फाइनल आंसर आएगा वो यम के ऊपर, मतलब y इक्वल टू mx के अंदर का जो यम है उसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं, वो बस हमको चेक करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करती। तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या एग्जाम्पल है, लिमिट z टेंस टू 0 रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर अपॉन मॉड z स्क्वायर। अब इसको मैं पहले ठीक से लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 रियल पार्ट ऑफ x, मतलब रियल पार्ट ऑफ z मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, z क्या होता है x प्लस आयोटा y, उसका रियल पार्ट x मतलब x प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ y दैट इज y होल स्क्वायर अपॉन मॉड z स्क्वायर। मॉड z क्या होता है, रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो रूट हट जाएगा, और मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम स्टेप 2 के अंदर है, हमको क्या करना है, रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करनी है, इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करनी है, और वो दोनों इक्वल होती है या नहीं वो चेक करना है। तो अलॉन्ग रियल एक्सिस के अंदर जब अलॉन्ग रियल एक्सिस जब चेक करते हैं तब हमें y इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रियल एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है ना, इसलिए हमारा जो इमेजनरी एक्सिस है वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेंगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 0 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 एंड y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 को लिया है, और क्या आंसर आ जाएगा मेरा, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरी रियल एक्सिस के अलॉन्ग जो लिमिट है वो आ गई 1। अब हम चलते हैं इमेजनरी एक्सिस की तरफ। अब इमेजनरी एक्सिस के अंदर क्या होगा, इमेजनरी एक्सिस के अंदर x की वैल्यू 0 हो जाएंगी, दैट मीन्स लिमिट x की वैल्यू 0 होगी, मतलब y टेंस टू 0, और ये आ जाएगा क्या है x, मतलब x मेरा 0 हो गया, प्लस y होल स्क्वायर अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दैट इज लिमिट y टेंस टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरी जो रियल एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट है और इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट है वो आ गई इक्वल। तो इसका मतलब हमें स्टेप 2 के थर्ड नंबर की कंडीशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब उसके अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर हमको पाथ चूज़ करना होता है, दैट मीन्स
y इक्वल टू एम एक्स, हमको एक पाथ चूज़ करना होता है और इसको हमको इस इक्वेशन के इस फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर। और जब मैं उसको इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, उसको सिंप्लीफाई करूँगा, और जब मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा वो अगर यम के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब यम अगर मेरा पूरी तरीके से उसके अंदर से कैंसिल नहीं हुआ, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर मेरा यम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया और मेरा जो फाइनल आंसर है वो बस इस एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। देखिए क्या है हमारा, दैट इज लिमिट z टेंस टू 0 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस y इक्वल टू एम एक्स को, इस पाथ को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 एक्स प्लस एम एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ही देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर की जो यम की वैल्यू है वो कैंसिल नहीं होने वाली। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो हमेशा इस यम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर हमको इस फंक्शन का अगर आंसर निकालना है तो हमको यम की वैल्यू पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आंसर है वो यम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, और जब ऐसा होता है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पे हमारा आंसर यम के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और देखिए जब कभी भी यम पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है तब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो बस बेसिकली ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड बाकी सब। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।